दोस्तों सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने है, यहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 300 से लेकर 900 के बीच क्रेडिट स्कोर होता है और उसमें से 766 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा है या 750 के आसपास है तो फिर उस व्यक्ति को कहीं से भी ठीक है पर्सनल लोन मिल जाता है या वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर जीरो है, आज तक बना ही नहीं है, या आपका सिविल स्कोर लो हो चुका है, ठीक है, वो इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर पहली बार में आप अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हैं, सिविल स्कोर बना सकते हैं, वो भी 750 के आसपास का, यानी कि 750 के आसपास का। सो दोस्तों यहां पर जो ये क्रेडिट स्कोर बनता है ये कैसे बनता है, कि इसको बनाने के लिए हमने क्रेडिट कार्ड का जो है सहारा लिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वहां पर कोई भी हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम यहां पर अपना क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर जनरेट करेंगे। देखो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिविल स्कोर दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है क्रेडिट कार्ड से, अगर आप एफडी पर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और उसके बाद ठीक है आप उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं, 2 महीने के बाद आप उसकी रीपेमेंट करेंगे और उसके भी 1 महीने के बाद जाकर आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड लेने के बाद सिविल स्कोर बनाने के जो नुकसान होते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप 5,000 रुपये की एफडी करते हैं किसी भी बैंक में, उस बैंक में एफडी करने के बाद आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उस क्रेडिट कार्ड पर आप शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करने के बाद उसकी रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करने के बाद आपका सिविल स्कोर बनेगा। तो टोटल मिलाकर यहां पर आपका 6 महीने का समय लग जाता है, यानी कि एक तो 5,000 रुपये गए और ऊपर से आपको 6 महीने और देना पड़ेगा, तो भाई ये नुकसान है। दूसरा तरीका होता है, अगर आपको कोई लोन एप्लीकेशन लोन दे दे और लोन देने के बाद आप उसका रीपेमेंट करते हैं तो ऐसे में 1 से लेकर ठीक है 3 महीने के अंदर आपका जो क्रेडिट स्कोर है यानी कि सिविल स्कोर है वो बिल्ड हो जाता है। सभी लोन एप्लीकेशन जो हैं वो हमें जीरो सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड नहीं करती हैं, ज़्यादातर करते ही नहीं हैं। सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो कि हमें यहाँ पर ठीक है जीरो सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करती है, वो भी सिविल स्कोर बनाने के लिए। ये सिविल स्कोर बनाने के लिए लोन कैसे मिलता है सबसे पहले देख लें। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए सबसे पहले हमें मेंबरशिप लेनी होती है। अब ये मेंबरशिप क्या है, सबसे पहले हमें अपने पास से 599 रुपये की पेमेंट करनी होती है, फिर 599 रुपये में से जो 99 रुपये होता है वो तो इनकी इफेक्टिव कॉस्ट है, यानी कि ये रख लेते हैं, और जो 500 रुपये हमारे बचते हैं उसको हमें लोन के रूप में दे देते हैं, हमारा पैसा ही हमें लोन के रूप में मिलता है। फिर हमें 175 की 3 ईएमआई में इस लोन को वापस करना होता है, ठीक है, और उसके बाद 175 रुपये के 3 अमेजोन के वाउचर हमें मिल जाते हैं, यानी कि जो हमारे 500 रुपये हमने यहाँ पर दिए वो हमने लोन के रूप में मिला, फिर हमने उसको वापस किया और उतना ही पैसा हमें अमेजोन के वाउचर के रूप में मिल गया। तो खर्चा कितना निकल कर आया, तो टोटल जो खर्चा निकल कर आता है यहाँ पर आता है दोस्तों 99 यानी कि 99 रुपये का, और ये 99 रुपये का खर्चा है क्योंकि 500 रुपये हमारे वापस हो जाते हैं। तो भाई यहाँ से इस लोन को कैसे अप्लाई करते हैं, जब हम इस लोन को अप्लाई करते हैं तो इसमें 18% जीएसटी भी लगता है। तो जब आप 599 रुपये की पेमेंट करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 18% जीएसटी हो रहा है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, अमेजोन के वाउचर कैसे मिलते हैं और हमारा सिविल स्कोर कैसे जनरेट होता है। लोन लेने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टाइटल पर क्लिक करते ही लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा और उस पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें, मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा योर नेम, तो जहां पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, परमिशन को अलाउ करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने आएगा ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि अब आपको 599 रुपये देने हैं। तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ज्वाइन कम्युनिटी फीस यानी कि 599 रुपये देने होंगे, आपकी वन टाइम फीस 500 रुपये है, मंथली फीस 99 है, लोन मिलेगा 500 रुपये का, आपको 175 रुपये की 3 ईएमआई में इसको चुकाना है और बाद में 175 रुपये की 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपका 99 रुपये का खर्च होगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों मेंबरशिप फीस को पे करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप क्या चलाते हैं,
तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन की तरफ से आपको 500 रुपये का लोन दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, जिसकी EMI रहेगी 175 रुपये पर मंथ। और उसके बाद है गेट अमेजॉन वाउचर 175 रुपये ऑन ईच EMI पेमेंट, यानी कि जैसे ही आप एक EMI पहले महीने की EMI को जो है यहाँ पर पेड करेंगे 175 रुपये का अमेजॉन का वाउचर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर डिटेल, यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर या रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने टोटल मिलाकर 4 ऑप्शन है भाई। सबसे पहले अपनी एक फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी KYC होगी, उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप इस 500 रुपये को लेंगे। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट मिलेगा, उस एग्रीमेंट को साइन करना है। कस्टमर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर फोटो कंप्लीट हो चुकी है, फुल KYC पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है, आपका फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का आधार है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ओके सक्सेसफुली वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, हमारी जो KYC है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, पर हमें अब वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ, शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन। आप बाद में करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और उसी समय अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में लेकर दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक एजेंट आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका पैन कार्ड देखेगा। पैन कार्ड देखने के बाद उसकी एक फोटो खींचेगा और फोटो खींचने के बाद आप देखेंगे दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू और वीडियो KYC होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक में इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग, ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि हमने अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी, KYC कंप्लीट हो गया, बैंक की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी और लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। तो एक बार आप लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे, 1 से लेकर 17 पेज का ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपको वही बताया जाता है कि भाई आपका जो लोन है वो कितने रुपए का है, कितने महीने का है, आपकी EMI कितनी रहने वाली है। एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आप इस एग्रीमेंट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। एग्रीमेंट साइन तभी होता है जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद ये 500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्पायर, यानी कि एस्पायर कंपनी जो है ये NBFC है और 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमें 175 रुपये का वाउचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद जहां पर आपका जेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है जो आपने लोन लिया है, लोन का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट बिल्डर लोन। और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जितनी भी EMI आपकी पेंडिंग है या जितनी भी आपने चुका दी है वो सब देखने को मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट EMI हमने यहाँ पर पेड कर दी, सेकेंड EMI पेड कर दी और थर्ड EMI पेड कर दी। जब आप यहाँ पर पहली EMI को पेड कर देते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिडीम अमेजॉन वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर आपको कुछ
कुछ कोड देखने को मिल रहे हैं। ये जो कोड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस पर आप टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे कोड कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इस कोड को कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अमेजॉन एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस। तो यहाँ पर आप इस ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर गिफ्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है दोस्तों, इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा, तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों 175 रुपये के 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पहला 175 का ये, सेकंड वाला ये, और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 175 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर हमारे 175 रुपये आ जाते हैं 525 रुपये, अब यहाँ पर आप 525 रुपये का जो भी यहाँ पर कोई भी सामान, ठीक है, 525 रुपये तक का है, उसको आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। या आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 525 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। पहले लोन की ईएमआई को रीपेमेंट करने के बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो निकल कर आ जाता है 766, जैसे कि मेरा है। अब दोस्तों इस तरीके से आप जेड सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।